अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। और नाज़रीन, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जहां पर बहुत सारे कारोबार बल्कि तमाम तर कारोबार मुतासर हुए हैं, वहीं पे हम जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स के जो मालिकान हैं वो भी शदीद परेशान हैं। ये जो उनके कारोबार है उसके मुतासर होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे भी ठंडे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर काम करते हैं लेकिन उनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिल सकें, किराए जो हैं वो बिल्डिंग्स के पूरे नहीं हो सके, बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला, और हुकूमत से किस तरह का ताउन चाहते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आज हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के मालिकान से पूछेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक रेस्टोरेंट से जुड़े कितने लोग होते हैं जो इस वक्त मुतासिर हैं, कितने और लोग हैं जो वहाँ से अपनी तनख्वाहें ले रहे होते हैं, कितने और कारोबार हैं जो किसी एक रेस्टोरेंट या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, और उससे जितने लोग मुतासिर होते हैं उनकी परेशानियों का अजाला कौन करेगा, हुकूमत उनको किस तरह से रिलीफ देगी, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेस्टोरेंट के मालिकान मौजूद हैं और शदीद परेशान हैं। ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन इससे रोज़गार बहुत सारा जो है वो मुतासर हो चुका है और इस वक्त वो लोग शदीद परेशान हैं। क्या उनकी परेशानियाँ हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। मिस्टर डीजे भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या मुश्किलात हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, 1996 में 96 में यहाँ पर मैं एक थड़े पर मुलाजिम आया था कॉफ़ी बार के। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेस्टोरेंट हैं मेरे, और पिछले 5 महीने से मेरे दोनों रेस्टोरेंट तो बंद हैं। मेरी पूरी मार्केट में इस वक्त बैंक स्क्वायर मार्केट कहलाती है, मॉडल टाउन की फूड स्ट्रीट कहलाती है, और यहाँ पर 70 से ऊपर रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं। और पिछले आज 5वां महीना स्टार्ट हो चुका है, ना तो यहाँ पर मतलब क्लाइंटेज की जो इंतहाई कमी है वो इस वजह से कि सिटिंग नहीं बैठाई जा रही, लोगों को इंडोर सिटिंग नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आउटडोर बेशुमार सिटिंग है। हमारे रेस्टोरेंट्स के जितने भी मालिकान हैं वो मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी हुकूमत हमें मुकम्मल SOPs के साथ रेस्टोरेंट्स के अंदर सिटिंग बैठाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम लोग अपने एक्सपेंस पूरे कर सकें। 5वां महीना हो गया, ना तो किराए दे सके, बिजली के बिल आ रहे हैं, टैक्सीज आ रहे हैं, मुलाजमों की सैलरी है, और बहुत तंग है मेरे मार्केट के सभी दुकानदार हजरात। लाइटें कट गई, कईयों की बिजलियां कट चुकी है। मेरा अपने आपने देखा है मेरे रेस्टोरेंट की बिजली कटी है। 5 महीने से हमने भी जोन सा है कोई कारोबार नहीं किया। अच्छा जी। बिजली के बिलों में रिलीफ मिलने थे, वो नहीं मिले क्या? जी, 1 पैनी का भी रिलीफ नहीं मिला, 1 पैनी का, बल्कि उल्टा बंद दुकान का जोन सा है हमें 9,000 8,000 रुपया बिल आ रहा है। अच्छा, 9,000 रुपया बिल जो आया है बंद दुकान का, तो ये रिलीफ भी कोई नहीं दिया गया, और अभी हुकूमत से ये मुतालबा है कि रेस्टोरेंट्स को खोला जाए SOPs के साथ। SOPs क्या होंगे ये बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास बेशुमार जगह है, इसी तरह सभी रेस्टोरेंट्स वालों के पास, अगर जिसके पास 100 की सीटिंग है वो लोग कहते हैं कि हम 50 की सीटिंग यूज़ कर लेंगे या 30 की सीटिंग यूज़ कर लेंगे। हम 100 पीपल की सीटिंग की जगह 30 लोग जोन से हैं वो बैठा लेंगे, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके दरमियान में हम 6 फुट की जगह हम 10-10 फुट का भी फासला देने को तैयार हैं, और उसके लिए हम लिख कर देते हैं इंशाल्लाह ताला कि अगर हम SOPs पे अमल ना करें तो हमारे रेस्टोरेंट बिल्कुल सील कर दिए जाए। अच्छा, ये बिल्कुल श्योरिटी होगी आपकी जानिब से कि SOPs के ऊपर अमल दरामद होगा? जी इंशाल्लाह। बैंक स्क्वायर मार्केट मॉडल टाउन की तरफ से मैं हामी देता हूँ। जी, मैं आपकी तरफ से दे दूँ हामी कि हम मुकम्मल SOPs पे अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अब बताइएगा कि क्या मुश्किलात हैं, कारोबार खोलने से जो है वो क्या फ़ायदे हो जाएंगे आपको? कारोबार खुलने से मुल्क ना माशी तौर पे मजबूत होएगा और हमारे घरों में खुशहाली आएगी। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, इस वक्त हम लोग अजीरन एक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, गोदामों का किराया नहीं दे पा रहे, दफ्तरों का किराया नहीं दे पा रहे, हम अपनी दफातर की बिजली तक कटवा चुके हैं। हम तो बदहाल हुए हुए हैं, हमारे जो मुलाजमीन है ना वो हमसे ज़्यादा ना कि इस वक्त मुश्किलात से 2-4 हैं। हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील करते हैं कि हम मुकम्मल SOPs की पासदारी करेंगे और इस पर अमल करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी इवेंट्स हैं साउंड को बहाल कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है जी। इनका कहना है कि इनके तमाम तर जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे सारी इवेंट्स होते हैं और इवेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो साउंड वाले हों, वो वेटर्स हों, वो खाना पकाने वाले हों, कोई भी हों, वो सब लोग इस वक्त शदीद परेशान हैं, और उनका ये कहना है कि हमारे रेस्टोरेंट्स को प्लीज़ खोल दिया जाए। तशरीफ़ लाइएगा, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से। जी, ये पिज़्ज़ारियो रेस्टोरेंट की तरफ से हमारी अपनी सीटिंग 5 माह से बंद है,
और उसकी सिटिंग बंद होने की वजह से ना तो सैलरीज टाइम पे जा रही हैं स्टाफ को, ना मालकान को रेंट्स जा पा रहे हैं, और साथ ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सोसाइटी के बिल्स आते हैं और इसमें काफ़ी टैक्सेस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम लोगों को काफ़ी फेस करना पड़ रहा है। और सेकेंडली ये कि हम लोगों के अगर ये SOPs के ऊपर ओपन करते हैं तो हम लोगों की सिटिंग के ऊपर ज़्यादा बिजनेस है। टेक वे डिलीवरीज कहाँ पे आ रहे हैं लोग, कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा। टेक वे बिल्कुल नहीं है, काफ़ी काम हमारा डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से तो ये समझा जाता था कि टेक अवे और डिलीवरी से काफ़ी फ़ायदा रहेगा, डाइनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। देखिए जी, अगर 100 रुपये सेल करते थे तो इस वक्त जो सेल है वो 12 रुपये 15 रुपये पे आ गई। 12 से 15% सेल है। ये सभी रेस्टोरेंट्स वाले हैं, ओनर्स हैं, इन सबको पता है। आप ये देखें कि एक रेस्टोरेंट के पीछे कितनी टीम कार फर्मा है। आपका डिश वाशर है, आपका डिलीवरी बॉय है, आपका कैशियर है, आपका मैनेजर है, आपका वेटर है, आपका कुक है, आपके हेल्पर्स हैं। एक रेस्टोरेंट में मिनिमम 10 लोग और मैक्सिमम 30 लोगों का रोज़गार वाबस्ता है यहाँ पर। और आप यकीन करें कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट यहाँ पर बंद हो गए कि वो अपने एक्सपेंस पूरे नहीं कर रहे थे। मेरा अपना जोन सा दोनों रेस्टोरेंट्स बंद हो गए कि मेरे से एक्सपेंस नहीं हो रहे थे पूरे, तो मैंने रेस्टोरेंट्स को ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बावजूद 5 महीने से बत्ती भी कट गई और बिल जोन से हैं वो मुतवातर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हुकूमत वक्त के सामने बार बार रखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के कारोबार खोलने की तरफ तवज्जो दें। SOPs के ऊपर अमल दरामद होगा, यकीनन होगा, लेकिन लोग इस वक्त कोरोना से कम और भूख और अफलास से ज़्यादा मरते दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या समझते हैं तमाम तर सूरत हाल में क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखें, सबसे पहले तो जिस तरह हमने अपनी कम्युनिटी और अपनी इंडस्ट्री से वादा किया था कि हम अपने तौर पर एहतजाज करेंगे, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो अपनी दुकान के बाहर हो। इसी तरह आज 13 जुलाई को हम खड़े हुए हैं और उस एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि जिस तरह और इंडस्ट्री है, ये भी एक इंडस्ट्री है और इससे काफ़ी लोग वाबस्ता हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, कैफ़ेज़ हों, केटरिंग्स हों। और इस इंडस्ट्री में हज़ारों नहीं लाखों लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाबस्ता हैं और उनकी रोज़ी का सिर्फ एक यही ज़रिया है। पिछले 4-5 माह से आप देख रहे हैं कि उन लोगों के पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फ़ंड्स दिए गए हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अपने घर का या अपना पेट पाल सकें। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ ये गुजारिश एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा अब इस इंडस्ट्री को भी खोला जाए जिस तरह वो अपनी बाकी इंडस्ट्रियों को खोल रहे हैं। और जो भी SOPs हैं, अगर उस SOPs में वो हमें भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हमें भी बिठाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी उनको मशवरा दे सकते हैं कि क्या बेहतर SOPs यूज़ करके इस इंडस्ट्री को खोला जाए। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस हवाले से कि क्या सूरत हाल है और इसको किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, हुकूमत की तरफ से किस तरह का ताउन चाहिए, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जिस शॉप पे रहते हैं ना, 4 माह का बिल हो गया उधर का, ठीक, और 4 माह का किराया हो गया है। और शॉप वालों को क्या पता हो लॉकडाउन है, अगर वो हमसे किराया मांगते हैं ना तो हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, एंड वो यही कहते हैं कि आप अपना सामान वगैरह उठाएं और ले जाएं। ना हमसे किराया दिया जा रहा है, ना हमसे बिल दिया जा रहा है। हमसे बस ये उम्मीद हम इमरान खान साहब से रखते हैं कि खान साहब आपकी मेहरबानी है, आप हमें कुछ सिर्फ पैसे वगैरह ना दें, तो आपकी मेहरबानी हमारे काम खोले जाएं बस। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हमें किसी किस्म का रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता कोई बात नहीं, हुकूमत सिर्फ हमें काम करने दे, काम करने की इजाज़त मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? खान साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि खान साहब ने कहा था कि हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, खान साहब ने तो गुर्बत बढ़ा दी है। मैं यहाँ पे एज वेटर हूँ, ठीक है, पहले मैं 600-700 रुपया ले जाता था, अब 100-200 रुपये में मेरा गुजारा नहीं है। इस तरह तो हम और पीछे चले जा रहे हैं, बहुत गरीब हो चुके हैं, बहुत मुश्किल हालात में। बिल्कुल ठीक है। तो SOPs के ऊपर अमल दरामद होगा, इसका वादा करते हैं आप हुकूमत से? हाँ जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। SOPs मुकम्मल जो है वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, ये कहा जा रहा है बार बार इनकी जानिब से। अभी DJ भट्ट साहब से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि हुकूमत जो है वो आपके यहाँ बड़ा ताल्लुक़ रहा है और आपने हम सबको पता है कि PTI को या फिर किसी भी हुकूमत को हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन PTI की आवाज़ पहुँचाने में, इस हुकूमत की आवाज़ पहुँचाने में आपका बहुत किरदार रहा है। तो आज आपकी आवाज़ कैसे पहुँच रही है उन तक? देखिए जी, 13 जुलाई का दिन है, तमाम शादी हाल वालों ने कहा था कि हम धरना देंगे। मैंने धरने की मुखालफत इसलिए की थी कि मैं नहीं चाहता था कि रोडों के ऊपर लोग जो से हैं वो गर्मी से या किसी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए
उनको प्रॉब्लम आए, हम अपनी दुकानों के बाहर एहतजाज करेंगे। मैंने अपने वादे के मुताबिक अपने रेस्टोरेंट, अपनी बैंक स्क्वायर मार्केट मॉल्टन के अंदर प्रॉपर एहतजाज कर रहा हूँ। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरी आवाज़ खुदारा मेरे जो लीडरान हैं वो सुने। मैं डीजे भट्ट, मैं आपका वही टाइगर हूँ जिसने 30-31 अगस्त 2014 में आंसू गैस में अपना प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। मैंने वहाँ पर आपके लिए फ़ाइट की, अपनी पार्टी के लिए फ़ाइट की। आज मेरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे इक़्तिदार है। 2 साल हो गए, मैंने कभी कोई सरकारी ठेके पे काम नहीं किया, कभी मैंने कोई बिज़नेस नहीं मांगा। आज मेरे भाई भूखे हैं, मैं अपने भाइयों के लिए ये आवाज़ उठाता हूँ। मैं अपने उन भाइयों के लिए जिनके घर में खाने के लिए लुकमा नहीं है, मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। खान साहब, बराए मेहरबानी, 1996 से मैं थड़े पे यहाँ पर जब काम करता था, मेरे ये वो सारे भाई हैं, बैंक स्क्वायर मार्केट मेरा घर है। ये लोग मुझसे इस तरह से बात करते हैं जैसे मेरी बात, आप फ़ोन करूँगा आप मेरी बात सुन लेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है बात सुनने का। खुदारा खान साहब, मेरे ये सारे भाइयों की हेल्प कीजिए, इनको मुकम्मल SOPs के साथ काम करने की इजाज़त दीजिए। मेरे साउंड वाले भाई, मेरे लाइट वाले, जनरेटर वाले, जितने भी हैं, शादी हॉल वाले, उनको मुकम्मल SOPs के साथ काम करने की इजाज़त दी जाए। कोरोना से ये मरे ना मरे, भूख से ये मर जाएंगे। मैं 2 महीने से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तमाम TV चैनल्स पे आता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, लेकिन हमारी अभी भी कोशिश है हम रोडें बंद ना करें। कोरोना के मामले में हम कभी नहीं चाहते, हमारा मुल्क ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है, हम मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा करें। हम कभी नहीं चाहते कि हम अपने मुल्क को मुश्किलात में डालें, लेकिन मुल्क के हुक्मरानों को चाहिए हमारी आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो करें, कोई रिलीफ निकालें। इनको कोई बिजली का बिल माफ़ करें, इनको कोई गैस के बिल में रिलीफ दें, इनको पैसों के मामले में कोई रिलीफ दिया जाए, थोड़ा सा काम कर दिया जाए। खान साहब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आप हुकूमत से रिलीफ कह रहे हैं कि कुछ वेटर्स की या कुछ जो बेचारे मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से बैठे हैं उनकी मदद की जाए, किसी को आपने देखा है? अभी तो ज़ाहिर है हुकूमत ने इंसाफ इमदाद प्रोग्राम शुरू किया, बहुत सारे लोगों को रिलीफ पैकेजेस मिले, वो 12,000 रुपये की अमाउंट आपके इर्द गिर्द किस किस को मिली? देखिए जी, मेरे इर्द गिर्द शायद लोगों को इसलिए नहीं मिली कि किसी की मोटरसाइकिल थी शायद, या किसी का बैंक में अकाउंट था, तो उन लोगों को नहीं मिल सकी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, किस्तों पे अगला मोटरसाइकिल ले लेता है तो क्या वो अमीर होता है? बिल्कुल। क्या उसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? एक बंदा, उसके पास टूटी हुई बाइक है, वो 10,000 रुपये की बाइक बिक जाती है। बात यह है कि हमारी भी जेब से पैसा ख़त्म हो चुका है। जितनी रिलीफ हम लोगों को दे सकते थे पर्सनली, सारे लोग गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारे जितने हिसाब हैसियत लोग हैं हम लोग करें, लेकिन इस वक्त 5 महीने हो चुके हैं, हम लोग भी हाथ से बहुत तंग। बिल्कुल ठीक है जी, साहब हैसियत लोग भी इस वक्त परेशान हो गए हैं कि क्या करेंगे वो इस सूरत हाल से, और हुकूमत वक्त से बार बार यही दरख्वास्त की जा रही है कि कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, काम करने की इजाज़त दी जाए। रिलीफ पैकेजेस नहीं मिलते ना सही, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद नहीं होती ना सही, लेकिन हमें काम करने की इजाज़त हो ताकि हम खुद जो है वो रोज़ी रोटी कमा सकें। एक बार फिर से पूछना चाहूँगी, कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? बिल्कुल जी, मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त अवाम की बस हो गई है, अवाम तंग हो गए हैं। और ख़ान साहब, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं आऊँ, मैंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की, लेकिन ये लोग जो उनसे हैं अब शायद रोडों पे आने का इनका टाइम है। मैं इनको कितनी देर रोकूँगा? मैं सिर्फ आपकी तरफ नज़र लगाए बैठा हूँ। आप प्लीज़ 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 इन लोगों के लिए रिलीफ पैकेज जारी करें और इनको मुकम्मल SOPs के साथ काम करने की इजाज़त। बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमत के अपने टाइगर्स जो है वो इस वक्त हुकूमत से मदद के तलबगार हैं। उनकी ये दुहाई है कि हमने जो है वो उस वक्त में आपका साथ दिया है, आज कम से कम आप हमें याद रखें, हमारी आवाज़ तो सुने। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। यहाँ का जो अमला है इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है या फिर रेस्टोरेंट्स की जो बंदिश है उससे ये कितने ज़्यादा परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कारोबार किस तरह से चल रहा है? रेस्टोरेंट्स बंद हैं, 5-6 महीने हो गए हैं, डाइनिंग बंद है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम तो बेशुमार हैं, और देखिए हमारा सारा स्टाफ जो बेरोज़गार हो गया है, स्पेशली वेटर्स, डिश वॉशर, स्वीपर, जिनकी सैलरीज 14,000 15,000 होती है, वो बेरोज़गार हो गए हैं। बिल्कुल बड़े मुश्किल हालात हैं।
कुछ स्टाफ हमने शॉर्ट रखा हुआ है अपने टेक वे और डिलीवरीज़ के लिए, मगर वो टेक वे और डिलीवरीज़ का भी इतना कोई अच्छा बिज़नेस नहीं है, जिसकी वजह से बड़े मुश्किलात हैं। मगर फिर भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे जो मालकान हैं बड़े अच्छे हैं, वो जो पे कर रहे हैं उनके भी हालात ठीक नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हालांकि सारी चीज़ें बंद हैं फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी आ रहे हैं, रेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अखराजात फिर भी वो पूरे कर रहे हैं और आप लोगों को तनख्वाहें भी मिल रही हैं? जी मिल रही हैं। ये बताइएगा हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही है कि खान साहब से यही हम कहेंगे कि जी हमें मौका दें, हम खुद SOPs देते हैं आपको, जहाँ हम 8 बिठाते हैं हम 4 बिठाएंगे, जहाँ 4 बिठाते थे 2 बिठाएंगे, हम सैनिटाइज़ रखेंगे अपने एग्ज़िट पे, और वहाँ से जहाँ से एंट्री होती है स्प्रेज वगैरह करेंगे, ताकि सारे SOPs को हम लेके चलेंगे, हमारे रेस्टोरेंट्स हमारे ऑन करें, ताकि लोगों का जो बेचारे बेरोज़गार हैं उनका रिज़्क चले। बिल्कुल ठीक है जी, SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा, किया जाएगा, ये कहा जा रहा है इनकी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं, क्या परेशानियां हैं? बेरोज़गारी हो गई है, लोगों को जो है वो तनख्वाहें नहीं मिल रही, लेकिन अपने अखराजात भी पूरे करने हैं, क्या समझते हैं? हुकूमत से क्या अपील करेंगे? जी बिल्कुल, हम हुकूमत से अपील करेंगे कि रेस्टोरेंट जल्द से जल्द ओपन किए जाएँ। बहुत से रेस्टोरेंट जो बंद हो चुके हैं उनका स्टाफ बेरोज़गार हो चुका है, यहाँ तक कि जो मालकान हैं स्टाफ के साथ साथ मालकान भी मुतासर हैं। तो हमारे हालात जो हम ये जितना हमें लॉस हुआ है, हम 2-3 साल के लिए हमें ये यादगार रहेगा, हम पीछे चले गए 2-3 साल, हमारे अखराजात पहले ही कम थे, पहले ही पूरे नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा तंगी के साथ हम वक्त गुजार रहे थे। अभी हमारी सैलरीज़ वगैरह ये अभी हमें दे रहे हैं, हमारे मालकान बहुत अच्छे हैं, जिन रेस्टोरेंट ही बिल्कुल बंद हैं, मालकान अपने वर्कर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं, तो जल्द से जल्द रेस्टोरेंट ओपन होने चाहिए SOPs के साथ। अच्छा, आप यहाँ पे मैनेजर हैं? जी मैं यहाँ पे मैनेजर। आप SOPs के ऊपर किस तरह से चेक एंड बैलेंस करेंगे अगर हम खोल दिए जाते हैं? जी तो किस तरह से यकीन दहानी करवाते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद हम सैनिटाइज़ करते हैं, सैनिटाइज़ करने के बाद SOPs के साथ हम सीटिंग करवाते हैं, और हमारे स्टाफ का रोज़ाना से हम उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उनको सैनिटाइज़ करते हैं। इसी तरह हम जैसे कस्टमर हमारे पास आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको भी हम इसी तरह सेफ्टी देंगे, इंशाल्लाह सैनिटाइज़ करेंगे उनको SOPs के साथ खाना खिलाएंगे। हमारे किचन में बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, सफाई के साथ हर चीज़ हम तैयार करते हैं, रोज़ाना टेम्परेचर चेक करते हैं, हर चीज़ का फूड चेक करते हैं हम, किसी चीज़ की हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, इंशाल्लाह कंप्लेन आएगी भी नहीं, क्योंकि जब से ये कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है हमने बहुत ज़्यादा जो हाइजीनिक फूड पे अमल किया है। अपना फूड जो है हम रोज़ाना चेक करते हैं, हमारे मैनेजर साहब हैं, शेफ़ साहब हैं, रोज़ाना हर चीज़ के SOPs पे अमल करते हुए हर चीज़ को चेक करते हैं कि किसी चीज़ की कोई कंप्लेन ना हो। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बाज़ार से आती है तो वहाँ से भी हर चीज़ चेक करके लेते हैं कि किसी चीज़ में कोई इशू ना हो, और मास्क वगैरह हमें तलकीन करते हैं बार बार कि मास्क लगा के आपका स्कूल। ठीक है जी, मास्क लगा के यहाँ पे सारा काम किया जाता है, और ये अपील की जा रही है कि हुकूमत जो है वो रेस्टोरेंट्स को खोल दे, ताकि जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं उनके घर का चूल्हा जलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को, और कितनी ज़रूरत है हमें इस वक्त रेस्टोरेंट्स खुल जाएँ? देखें जी, जो जितने भी रेस्टोरेंट का स्टाफ है सब यानी कि घरों में बैठा हुआ है, अभी सिर्फ टेक वे और डिलीवरी चल रही है। टेक वे डिलीवरी में बस किचन का स्टाफ चाहिए होता है, बाकी स्टाफ तो चाहिए नहीं होता। अब जो बाकी घर स्टाफ बैठा हुआ है उनको अब कुछ तो पे हो रहा है, मगर कब तक पे करेंगे? और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं और क्या कहते हैं दूसरे अखराजात हैं, वो वैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि खोल दें अभी ये रेस्टोरेंट, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने खोल दी हुई है। तो आखिर ये रेस्टोरेंट इन्होंने क्यों बंद किए हैं? जहाँ पे मेरे ख्याल से कि ये जो है रेस्टोरेंट यहाँ पे SOPs ज़्यादा फॉलो किए जा सकते हैं, बजाय उनके मॉल्स के ग्रोसरी स्टोर से। आप जाएँ किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे, वहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। यहाँ पे आप एक ही फैमिली ना एक ही टेबल पे बैठना है। आप SOPs बना दें कि भाईजान आप इतना वक्फा यानी कि कर दें कि लोगों को कम बिठाएं, और ये तो ना करें कि हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया हुआ है। अच्छा, मतलब आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि SOPs जो हैं वो फॉलो हो सकते हैं रेस्टोरेंट्स में? ज़्यादा अच्छे फॉलो हो सकते हैं, बजाय क्या SOPs हो सकते हैं? तादाद कम हो सकती है, और तादाद कम हो सकती है, जो सैनिटाइज किया जा सकते हैं चेयर्स को, दूसरी चीज़ों को, और क्या कहते हैं वक्फे से बैठाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे बार बार ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि रेस्टोरेंट्स जो है वो खोल दिए जाएं, हम SOPs जो है वो प्रॉपर फॉलो करेंगे। SOPs जो है वो रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा इजीली फॉलो हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है इनकी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे शेफ़ हैं? नहीं जी। अच्छा, ये बताएं कि क्या हालात हैं इस वक्त? हालात इतने बुरे हैं कि आपको क्या बताएं, बताना भी हमें तो बताना भी नहीं आ रहा कि कैसे बताएं, इतने बुरे हालात हो गए हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कार के किराए के लिए पैसे नहीं हैं, क्या करें?
ये हुकूमत है, ये तो लूटने बैठी है। ठीक है। अच्छा। जो 12,000 का उन्होंने वादा किया था, हमसे ज़्यादा गरीब कौन है? ठीक है, वो भी उनको दे दिए हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं। अच्छा, आपने अप्लाई किया था उसके लिए? अप्लाई किया था, कहते हैं नाअहल हैं। अच्छा। हम वाकई नाअहल है कि उनको वोट दिया है। अच्छा, आपको शिकायत है वोट देने पे? जी बिल्कुल, वोट देने पे शिकायत है। क्या? क्योंकि हमने तो ये सोच के दिया कि नया पाकिस्तान बनेगा। अगर ऐसा नया पाकिस्तान है तो इससे बेहतर है कि हमें पुराना वापस कर दें। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? पैगाम यही देना चाहेंगे कि हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचें, ये रेस्टोरेंट ओपन करें। जो घर में बैठे हैं, जिनको मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन जो घर बैठे हैं वो क्या करें? उनका क्या वो खुद सोचेंगे, हुकूमत सोचेगी? हुकूमत नहीं सोचना है ना, करे ना कुछ तो करे हमारे साथ। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर SOPs के ऊपर फॉलो ये करते हैं और SOPs के ऊपर खुलने की इजाज़त मिल जाती है, लोग कम हो जाएंगे, तो खुश हैं आप इस फैसले से? ये बेहतरी हो जाएगी आप समझते हैं? देखिए मैम, बात ये है कि कुछ ना कुछ रोज़गार चलेगा ना। ठीक है, जहाँ पे 10 बंदे बैठते थे वहाँ 5 बैठ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे 50 आते थे वहाँ 25 आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो घर चलेंगे ना। अच्छा, तो टेक अवे और डिलीवरी किस तरह का चल रहा है? लोग आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं या नहीं? नहीं, क्या होगा टेक अवे, क्या डिलीवरी होगी, कितनी हो जाएगी? हर बंदा तो ये डर के बैठा है कि कोरोना है, कोरोना है। कोरोना तो है ही नहीं, हमारे मुल्क में तो है नहीं। अच्छा, ये तो हुकूमत ने बना रखी है। अच्छा, ये समझते हैं आपके कोरोना नहीं है? नहीं है। नहीं, देखें मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, कोरोना है, लेकिन बात यह है कि हम उस एहतियात कर सकते हैं। एहतियात कर रहे हैं ना। अब देखिए, चेयर होती हैं 4 होती हैं, वहाँ पे 2 रख देंगे। 8 होती है वहाँ पे 4 रख देंगे, फासला रख देंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो करें हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना समझे कि कोरोना नहीं है। लापरवाही नहीं करनी है आपने। आपकी जान, आपकी ज़िंदगी, आपकी हेल्थ, आपके घर वालों की हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हुकूमत जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करे कि किस तरह से रेस्टोरेंट्स को और बाकी जो कारोबार इससे जुड़े हुए हैं, किसी एक रेस्टोरेंट से बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से मदद के मुंतज़िर हैं। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। जी नाज़रीन, यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के और भी मुलाजिमीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं यहाँ पे? जी मैं यहाँ पे एज ए वेटर काम करता हूँ। अच्छा, एज ए वेटर काम करते हैं। तो अभी जब से रेस्टोरेंट बंद है, तकरीबन 5-6 महीने हो गए कोरोना की वजह से, तो क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको? सर मैम, हमारे जो है ना घर के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। रेस्टोरेंट बंद है, हमें बहुत सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं। अब जो ये सैलरी वगैरह मिल रही हैं, अब इनके पास भी जो है ना पैसे वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। हमने हुकूमत को 12,000 रुपये हुकूमत ने देने का बोला था। हमने अप्लाई किया था, लेकिन उधर से जवाब आता है कि हम इसके लिए अहल नहीं हैं। अच्छा, तो अब हमारे घर के जो मुश्किलात है वो बढ़ती जा रही हैं हद से ज़्यादा। अब हुकूमत को चाहिए कि रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन कर दें, क्योंकि हुकूमत इनको अहल नहीं समझती। जी। तो फिर किनको अहल समझती है, ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो रिलीफ पैकेजेस थे वो किन के लिए थे, वो किन लोगों के लिए थे? क्योंकि मैं जब से मुख्तलिफ लोगों से मिली हूँ, मैंने जितने भी लोगों से पूछा है, किसी के पास भी रिलीफ पैकेज के लिए टाइगर फोर्स नहीं पहुँची। उनसे पूछने के लिए उनके मसाइल कोई भी फोर्स वहाँ पे नहीं पहुँची। यहाँ पे ये वेटर का भी यही कहना है कि हम अहल नहीं हैं। तो अहल कौन है, ये हमारा सवाल होगा हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि आप क्या करते हैं यहाँ पे? डिश वॉशर हैं। ये मुझे बताएं कि ये डिशेस जब आप वॉश करते हैं, तो जब आम रूटीन में यहाँ पे लोग होते हैं, ज़ाहिर है तभी करते हैं। अब तो यहाँ पे कोई बर्तन ही नहीं होंगे धोने के लिए, तो कितना फ़ायदा हो जाता है? अभी तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन उस वक्त क्या फ़ायदा हो जाता है? उस वक्त टिप मिलता था, अभी टिप नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से अभी पैसा 3-4 महीने से नहीं दे रहा है। अभी बहुत मुश्किलात में हूँ, कंपनी भी मुश्किलात में, काम नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हो? कहाँ से? मैं गिलगित करदू से आया हूँ। कमरे का किराया भी देना है, बहुत मुश्किलात। यहाँ अकेले रहते हो? अकेले रहते। घर वालों को तनख्वाह भेजते हो? भेजी है इस बार? इस बार थोड़ा भेजा है। अच्छा। अभी पूरा पीछे कौन है? घर में कौन कौन है वहाँ? घर में कोई नहीं है। उधर पीछे गिलगित में कोई नहीं है, माँ और बहन है। माँ बहन कोई नहीं है, तो किसको पैसे भेजते हो? वो कज़न को भेजते हैं। अच्छा, बहन भाइयों को, कज़नों को भेजते हो। तो ये बताओ कि अभी क्या मुश्किलात हैं, हुकूमत को क्या कहना चाहोगे? नई हुकूमत है, नया पाकिस्तान है, परेशानियाँ नहीं आ गई हैं, क्या कहोगे? अभी तो ये लॉकडाउन ओपन हो गया, रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ, अभी हमारे हालात भी बुरा है। पैगाम क्या दोगे हुकूमत को? अभी ये रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा तो शुक्रिया अदा करेंगे कि रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे SOPs का ख्याल रखा होगे? इंशाल्लाह सब लोग रखेंगे तो फिर ही काम होगा। इंशाल्लाह रखेंगे। ठीक है जी, ये इनका वादा है कि रेस्टोरेंट्स ओपन कर दिए जाएँ, SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद होगा। और नाज़रीन, हम अभी एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और शदीद परेशान हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी परेशानियों का हल हुकूमत क्या निकाल सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया, बहुत सारा कारोबार जो है वो मुतासिर हुआ है कोरोना की वजह से। रेस्टोरेंट्स वाले किस हद तक परेशान हैं? देखिए जी, रेस्टोरेंट वाले के मुतालिक ये है कि तमाम जितना हमारा स्टाफ है वो घर बैठा हुआ है, बेरोज़गारी है। मैं एक शेफ़ हूँ, हमारे जितने जो शागिर्द वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं। वो आए दिन हमें फ़ोन करते हैं, सर मेरी वालदा बीमार है, दवाई के पैसे नहीं हैं। तो कहते हैं जी मेरा बेटा बीमार है। कुछ अगर उनको हमको मशवरा भी देते हैं, यार ऐसा करो, आपको काम वगैरह कर लो, तो उनके पास इस लेवल पे है ही नहीं कि वो कोई छोटी सी रेडी भी लगा लें। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप खुदारा इस पर सोचें। ये सैकड़ों लोग, एक आदमी की बात नहीं है, सैकड़ों ख़ानदान जो हैं इस वक्त परेशान है। बिल्कुल ठीक ये है तो जी। एक बात का टॉपिक है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए, लेकिन इस वक्त मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि रेस्टोरेंट को खोला जाए। खुदारा कितने लोग जो इस वक्त परेशान हैं, और हमें SOPs बताए जाएँ, हम SOPs को फॉलो करेंगे जिस लेवल पे भी वो कहेंगे। तो बिल्कुल ठीक है जी, इनकी यही गुजारिश है कि रेस्टोरेंट्स को खोल दिया जाए। और बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो लोग हैं कि जो हर खुशी के मौके पे, हर छुट्टी पे, हर वक्त हमारी जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी सर्विस के लिए, हमारी खुशियों को डबल ट्रिपल बनाने के लिए, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए कि जहाँ पर हम अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार सकें, ये लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आज ये किन मुश्किलात में हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या मसाइल हैं आपके? मैडम, इस इंडस्ट्री में तकरीबन 22 लाख जो है ना बंदा इसमें शामिल है, जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में एम्प्लॉय भी है और काम करते हैं। जैसे 22 लाख बंदा नहीं है, 22 लाख ख़ानदानों का मामला है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि इस पर हमें जल्द से जल्द SOPs दें कि हम उससे फॉलो करके हम अपने जो हमारा बिज़नेस है उसको हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो साथी हैं, वो सारे घर में इसी आस में है कि अब लॉकडाउन खुलेगा, अब खुलेगा, अब हम जॉब पे जाएंगे, वो सिर्फ इसी आस में है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि जो भी SOPs हैं हमें बताएं, उसको फॉलो करके हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमत से यही गुजारिश है कि SOPs हमें बताए जाएँ, उनको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनसे हम बात करेंगे मज़ीद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि किस तरह के हालात हैं इस वक्त, और ये डाइनिंग खुलना, रेस्टोरेंट्स को प्रॉपर खुलना कितना ज़रूरी हो चुका है? मैं लॉर्ड्स ऑफ फूड रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और वहाँ पे सुपरवाइज़र हूँ एज ए। तो मेरी 20,000 जो है पे थी, और जिस तरह के ये हालात हैं इनमें मेरे जो रेस्टोरेंट वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, मेरी फैमिलीज़ को, मेरा रेंट सारा कुछ उन्होंने पे किया है। लेकिन आगे जिस तरह उनके लिए भी मुश्किलात हैं कि ये सारा मामला जो है मेरा कवर करना, और मैं जो है गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि SOPs के साथ रेस्टोरेंट को ओपन करना चाहिए कि हमारी जो है रोज़गार बेहतर से बेहतर खुल सके। बिल्कुल ठीक है जी, बार बार यही डिमांड की जा रही है कि SOPs के साथ रेस्टोरेंट्स को ओपन कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? देखें, जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, हमारी हुकूमत भी इस लेवल की है कि हमारी हुकूमत भी इस लेवल की है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए जो दुनिया कर रही है। देखिए, आउट ऑफ कंट्री जिस SOPs के साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खुली है, इसी SOPs के साथ पाकिस्तान के अंदर बड़ी आसानी से ये भी इंडस्ट्री ओपन हो सकती है। और ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जो अभी तक लॉस में जा रही लास्ट 5 मंथ से। तो ये बेसिकली वजह यही है कि हमारी जितनी भी पुअर फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर 50 से अबव लोग हैं जो पुअर फैमिली से रिलेशन है जिनका, तो इस इंडस्ट्री की लॉस की वजह से बेघर हैं और बेचारे बेरोज़गार हैं। तो ये इंडस्ट्री बहुत सारे इंटरनेशनल जो SOPs फॉलो हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी फॉलो होने चाहिए, और इस इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी ओपन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि हुकूमत, ज़ाहिर आपने वोट दिया होगा, तो ये नया जो एक सेटअप हमारे मुल्क में शुरू हुआ, ज़ाहिर है नई हुकूमत आई तो उसमें नई मुश्किलात भी आई डेफिनेटली। तो अभी किस तरह से देखते हैं नई हुकूमत की कारकर्दगी को? देखिए, हमारे जितनी भी PTI की हुकूमत है सारी, ये यंगस्टर की, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक यंगस्टर हूँ, तो हमारी मतलब यंगस्टर की लोगों की बहुत सारा जो पार्ट है इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि PTI इस जो हुकूमत है जल्द से जल्द इन रेस्टोरेंट को खोले, और इंशाल्लाह हम PTI के साथ हैं और इस हुकूमत के भी साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी दुआ है कि ये इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी ओपन हो। अच्छा, कोरोना SOPs को लेके कितने सीरियस हैं आप? आपको क्या लगता है कि क्या उनको
उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा? रिस्क तो नहीं होगा ये? नहीं, देखें, ये दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और होटल्स, जो कोरोना से आने से पहले भी SOPs यही फॉलो हो रहे थे, जहाँ पे हाइजीनिकली हैसब के साथ जो हैज़र्ड एनालाइज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के साथ इस इंडस्ट्री को चलाया जा रहा था। ये तो अभी कोरोना की वजह से मुख्तलिफ इंडस्ट्री में ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये रेस्टोरेंट लाइन पे तो स्टार्टिंग से मतलब बड़े पहले से ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अच्छा। तो मज़ीद इंशाल्लाह इनको अच्छे रूल के साथ, अच्छे SOPs के साथ ओपन करेंगे, और जो हमारी हुकूमत SOPs डिसाइड करेगी इंटरनेशनल लेवल पे जो SOPs हो रहे हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम ये रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम आशिम है। अच्छा से, और हमें जो है ना हमारे पास स्टाफ तकरीबन 50 से ज़्यादा था, जो इसलिए सारा घर बैठा हुआ है। रेस्टोरेंट बंद है 5 महीने से कोरोना की वजह से। हमें SOPs दिए जाए और हमारा जो है रेस्टोरेंट ओपन किया जाए। तो हमारे बहुत परेशान है स्टाफ, मालकान, हर बंदा परेशान है। इनके लिए कोई हल निकालेगा। अखराजात किस तरह से पूरे हो रहे हैं? बस अखराजात कैसे जी, लोग बैठे हुए हैं घरों में फारिग, अखराजात क्या है? हर बंदा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस टाइम। इसकी वजह से जो है ना काम हर बंदे का बंदा है, हर बंदा तकलीफ़ में, हम भी तकलीफ़ में। हम बार बच्चे दाएँ, किराया नहीं दिया जाता, पेट्रोल नहीं डलाया जाता। आपके घर का 10,000 रुपया मेरा मकान का किराया है। अच्छा, बिजली का बिल कितना आ जाता है? तकरीबन 1500-1600 बिल आ जाता है। इसी तरह अखराजात हैं घर के सारे, वो नहीं पूरे हो रहे इस टाइम। तनख्वाहें जो है मालिक कम दे रहे हैं, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, ये बताएं कि वो इंसाफ इमदाद पैकेज के लिए आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया था, हमें तो नहीं मिला। अच्छा, किसको काफ़ी लोगों को मिला है। कौन है वो लोग? आपने जानने की कोशिश नहीं की कि हमें क्यों नहीं मिला? बस पता नहीं, हमारा वो पासपोर्ट बना हो तो इसकी वजह से हमारा तो नाम नहीं आया अभी तक। अच्छा। कहते हैं जिसका पासपोर्ट बना है गवर्नमेंट उसको नहीं दे रही, हम लोगों को मिल रहा है, कहीं को मिला है। काफ़ी अच्छे काम हुए हैं गवर्नमेंट के, मगर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला अभी तक। तो हम तो बहुत परेशान हैं। हुकूमत को क्या पैगाम होगा? हुकूमत को यही कहेंगे कि रेस्टोरेंट हमारे ओपन करें, हमारा रोज़गार खुले, और जो है हम सब लोगों के साथ जो है ना भी अपनी ज़िंदगी आसानी करें। बिल्कुल ठीक है जी। ज़िंदगी आसान करने के लिए सिर्फ उनका ये काम चाहिए। वो कोई रिलीफ पैकेजेस नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें काम की इजाज़त दी जाए, हम लोग जो है वो काम करेंगे और अपनी जो तनख्वाह है उससे अपने खर्चे पूरे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या मुश्किलात हैं आपकी इस वक्त? रेस्टोरेंट खोलना कितना ज़रूरी है आपके लिए? हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह बाकी सब भाइयों ने बताया कि रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से हम सब लोग परेशान हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ना तो हम घर का किराया दे सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना स्कूल भी बंद है। हर तरह की हमें परेशानी आ रही है। कितना किराया आपके घर का? हमारे घर का 6,000 किराया है। अच्छा जी। तो ये बताएं कि तनख्वाह तो आपको मिल रही है, लेकिन जब डाइनिंग चल रही होती है तो तब क्या फ़ायदा होता है? तनख्वाह पहले तो रेस्टोरेंट बंद था, अभी हमारे जो मालकान हैं, हमारे जो ये होटल के मालिक हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, बहुत अच्छा सलूक किया, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने दी। उन्होंने हमें घर बैठे हुए भी तनख्वाहें दी हैं, लेकिन फिर भी हमें तनख्वाहें लेते हुए शर्म आती है जब काम नहीं होगा तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो हमारे साथ चल रहे हैं, हमें भी उनके साथ चलना चाहिए, लेकिन हम कैसे चलें जब रेस्टोरेंट ही बंद है तो हम अच्छा, यहाँ पे बड़े सफ़ेद पौश किस्म के और बड़े खुददार किस्म के लोग मौजूद हैं जो खुद काम करना चाहते हैं और फिर कमाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको जो है वो घर बैठे तनख्वाहें मिले, वो नहीं चाहते कि हुकूमत उन्हें कोई ऐसे रिलीफ पैकेजेस दे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत हमें काम करने की इजाज़त दे दे और हम अपना काम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे राइडर हूँ। अच्छा, राइडर हैं जी। तो अभी मुझे बताएं कि किस तरह की मुश्किलात हैं आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब जो है ना हमें इन्होंने रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से, काम ना होने की वजह से सब कुछ यानी कि जो है ना उन्होंने मुझे फ्री कर दिया यहाँ से। हमारे ओनर ने हमें कहा कि भाई जब तक काम नहीं ना चलेगा आप यहाँ पे नहीं आ सकते, हम आपके साथ हेल्प कर सकते हैं कोई थोड़ी बहुत, बहरहाल काम नहीं है जब तो हम कहाँ से आपको पैसे देंगे, ठीक है, इसीलिए आप अपना कोई और काम ढूंढें, ठीक है। तो हमारी अपील है कि ये हुकूमत से कि हमारा काम चलाए, हम तो भूखे मर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं EME में रहता हूँ, नवाज़शाबाद गांव में, ठीक है। और हालात अभी जो है ना EME भी लॉकडाउन की हुई है, कोई वहाँ पे कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने फिर भी उसको सील किया, EME में कुछ भी नहीं है। और
मसला जो है ना नवाज़शाबाद गांव वालों को है, उनको बंद कर दिया, काम कोई भी नहीं है उधर से, ना हमें बाहर आने देते हैं ना अंदर जाने देते हैं। अभी भी मिन्नतें करके पुलिस वालों की बाहर आया हूँ, ठीक है। तो हमारी अपील है कि इसको जो है ना आप जो है ना उनके सामने रखें कि जो है ना ये चले, सारा कुछ हमारा निज़ाम सीधे हों, काम चले, हम कुछ कमाएंगे तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे ना। चलें, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, डेफिनेटली आप कुछ कमाएंगे तो। लेकिन ये मुझे बताइएगा कितने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि EME में या किसी भी ऐसी जगह पे कोरोना नहीं है? कोरोना अगर है भी, ये नहीं कि बीमारी नहीं है, बीमारी है। बहरहाल तरीक़ाकार ये है कि फजूल जो है ना ये लॉकडाउन हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो मसले जहाँ पे थे अब मेरे हिसाब में बहुत कम है। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत जो भी कर रही है हमारे फ़ायदे के लिए कर रही है, डॉक्टर्स के कहने पे कर रही है, तो फजूल का वर्ड तो हम नहीं यूज़ कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कह सकते हैं कि हुकूमत अपना काम करती रहे लेकिन हमारे लिए कुछ आसानी कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम हुकूमत के साथ हैं, हम हुकूमत जो कर रही है हमारे लिए कर रही है, हमारी जानें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ज़िंदगियाँ इंपॉर्टेंट है, आपके प्यारे ज़रूरी हैं। तो बात ये है कि अगर काम नहीं होगा तो कैसे जिएंगे? हाँ, ठीक है, मजदूरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, कहाँ से जो है ना खाएंगे? वो एक अलग मसला है, लेकिन एहतियात आपने लाजमी करनी है। एहतियात अभी कर तो रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ रेस्टोरेंट्स को खोल दें। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग हमें ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स जब खुलेंगे तो SOPs फॉलो होंगे। अगर SOPs फॉलो नहीं होंगे तो फिर हुकूमत नहीं खोलेगी और फिर हम भी नहीं कहेंगे कि हुकूमत खोले। और यहाँ पे एक और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड हैं। क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से तनख्वाह मिल रही है आपको? तनख्वाह तो मिल रही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा कम लोग आ रहे हैं क्योंकि सारे डिलीवरी तो हम हो रहे हैं, डिलीवरी हो रहा है। तो इसी वजह से जो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द क्या जल्द पैगाम दोगे? हुकूमत को यही पैगाम देते हैं कि बस अब कोरोना जो है ना बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अब तो हवा भी थोड़ा सा कम हो गया, बीमारी भी थोड़ा हल्का फुल्का कम हो गया, तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेस्टोरेंट जो है कैफे तो खोल दिया जाए। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे जितने भी लोग हमें मिले शदीद परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, नाराज़ भी हैं लोगों से और हुकूमतों से, उन्हें गिले भी हैं। उनको लगता है बीमारी नहीं है, सिर्फ हमें तंग किया जा रहा है, जिस पे हम उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि बीमारी है, आपकी एहतियात बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। लेकिन जो लोगों की भूख है, जो लोगों की इस वक्त बेरोज़गारी है, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है और हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन लोगों के लिए कोई मदद करे। और मदद भी वो लोग ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई माली मदद चाहिए, उनको सिर्फ ये चाहिए कि उन्हें काम करने की इजाज़त दें ताकि वो अपना रोज़गार खुद कमाएं और अपने अखराजात खुद से पूरे करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।